हम सब लोग लालची हैं। लालच जिंदगी का, ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, लंबी से लंबी। ठीक बोला ना। पर हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनका लालच थोड़ा सा अलग है। लालच देश का, लालच देश के झंडे का, सबसे ऊपर हमेशा ऊंचा। जिंदगी हो ना हो, ये देश रहना चाहिए बस। जान से ज्यादा प्यारी इनको देशभक्ति है। सोल्जर, सिपाही, वो डिक्शनरी जिसके अंदर बहादुरी, कुर्बानी, हिम्मत और ना जाने कितने शब्दों का खजाना छुपा हुआ है। ऐसे कारनामे इनके नाम लिखे हुए हैं जिनको सिर्फ सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूरे शरीर पे। बस ऐसा ही एक किस्सा अब बड़ी स्क्रीन पर लाइव आंखों के सामने महसूस करने का मौका लेकर आए हैं अपने हॉटस्टार भैया। कुछ फीलिंग्स होती हैं जिनको शब्दों में उतारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक कुछ वैसा ही आज मेरे साथ हुआ है। वेलकम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। कहानी इस बार हार या जीत की नहीं, एक सिपाही की है। वो जो जानबूझकर सारे खतरों के सामने मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन से अकेले भिड़ने को तैयार खड़ा है। लेकिन जंग मैदान से नहीं, आसमान से लड़ी जाएगी। सही पकड़े हैं, अपने देश का झंडा सिर्फ जमीन नहीं, हवा में लहराने वाली एयरफोर्स को फाइनली एक सच्चा ट्रिब्यूट देने की तैयारी की गई है। अजय देवगन होंगे एक कट्टर सिपाही, वो जिसके लिए परिवार, प्यार, ये सब कुछ बेकार है। सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा लेकर घूमते हैं ये अपने दिल के अंदर। और जब इस बार किसी नालायक निकम्मे दुश्मन ने इस झंडे की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत की है, तो सिपाही निकल पड़ा है उसकी आंख नोचकर देश की इज्जत बचाने को। तानाजी याद है, वो जादू एक बार फिर से दोहराने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज बने शरद केलकर भी भुज में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे अजय देवगन के साथ। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है नोरा फतेही का कैरेक्टर। मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड है ये। अक्सर मोहतरमा अपने लटके झटकों से मौसम का तापमान ठंडे से गर्म करती हैं, पर इस बार इनके मुंह से दुश्मन को ललकारने वाले डायलॉग सुनकर सच बोलूं तो मजा आ गया। कैसे बोला, किस अंदाज में बोला, उस पर ध्यान ही नहीं गया। बंदी एक खतरनाक जासूस होने वाली है जो अपनी पहचान को मार कर दुश्मन को फ्यूचर में मौत के कफन में लपेटने की सीक्रेट तैयारी कर रही है। संजू बाबा एक ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे, वो जिसके चेहरे पे दुश्मन का रंग होगा लेकिन दिल में खून भारत का है। काफी हद तक चांसेस है कि अजय देवगन की बहादुरी के बाद संजू बाबा की चालाकी भुज को सलामत रखने में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो, 3 मिनट का ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो 200% पक्की है, फिल्म में एकदम टॉप लेवल का एक्शन होने वाला है। खून खराबा प्लस मार धाड़, उसमें डाला गया देशभक्ति का इमोशन आंखों के लिए स्वर्ग समझ लो। एंड यस, डायलॉग्स की तो बात ही मत पूछिए। ऐसा लगता है किसी ने शरीर के अंदर हाथ डालकर दिल बाहर निकाल दिया हो। उस पर पीछे बजने वाला बेहद दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक, सैल्यूट तो बनता है। उरी में बोला गया था, ये नया हिंदुस्तान है, दुश्मन को घर में घुसकर मारना जानता है। और अब भुज ने एक नया मैसेज दिया है, ये हिंदुस्तान घर में घुसे दुश्मन को बाहर निकालना भी जानता है, जिंदा नहीं, कंधों पे। लेकिन 2 चीजें हैं जिनकी वजह से पूरे मूड की ऐसी तैसी हो गई है। पहली, ये मैडम, इनके सिर्फ कुछ शब्द ही काफी हैं किसी फिल्म के फ्यूचर पे सवाल उठाने के लिए। एक होती है एक्टिंग, फिर आती है ओवर एक्टिंग, और उससे भी ज्यादा ऊपर है इन मैडम की जानलेवा एक्टिंग। मतलब एक नॉर्मल से सीन को भी इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना कोई सीखे इनसे। दूसरी शिकायत ये कि चलो जब तक ट्रेलर नहीं देखा था तो इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन इन 3 मिनट को महसूस करने के बाद गुस्सा आ रहा है कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो। ये वो सिनेमा है जिसका इस्तेमाल बॉलीवुड के रीमेक, कॉपी कंटेंट की वैक्सीन बन सकता है, एक नई जिंदगी डाल सकता है ये अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसी फिल्म जो हम डिजर्व करते हैं बड़ी स्क्रीन पर देखना, आपने हमसे वो हक भी छीन लिया। घर के टीवी पे कंटेंट अच्छा लगता है, पर देशभक्ति का जश्न लोगों के बीच में खड़े होकर तालियां मार के सेलिब्रेट होता है। हॉटस्टार भैया बहुत गलत किए हो आप, पाप लगेगा। तो बस ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपने अंदर छुपे बैठे बच्चे को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि फिल्म 13 अगस्त को रिलीज हो जाएगी। आंखों से उसको देखना, फिर 2 दिन बाद दिल से तिरंगे को हवा में लहराइएगा। जय हिंद। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।